ऐसा हो भगवान, ऐसा जो कार्य होता है वहां वो है। ऐसे ही ज्ञानी की ये देह की क्रिया, सोते हैं तो सोते समय भी ये जागृति, ये मलबा तो गिर गया। जब शरीर लेटता है ना, तो लेटा हुआ शरीर के परमाणु को गिरा हुआ मकान है ऐसा। वहां रहने की सुविधा ही नहीं मेरी, वहां मैं रह ही नहीं सकता। वो तो मकान से दूर ऐसा चैतन्य, ऐसा दूरा, ऐसा दूर, वो परमात्मा ऐसा दूर कि मैं इस देह में कहीं पर भी नहीं, ऐसा चैतन्य का जोर। अनादि अनंत, अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य दृष्टि में होने से ये शरीर के परमाणु जिसकी आदि और अंत, ऐसे ये शरीर के परमाणु दृष्टि में कौन है? दृष्टि में अनादि अनंत। ऐसा अनादि अनंत परमात्मा ये दृष्टि में है, और ये दृष्टि के कारण ये शरीर के परमाणु पड़ोस में हो, ये जिसकी आदि और अंत है। भगवान तुम्हें देह नहीं, फिर तुम देह से जानते नहीं। चैतन्य 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 का जोर ऐसा, मैं चैतन्य परमात्मा, फिर न आना न जाना न जन्म न मरण, क्योंकि वो स्व संवेदन प्रत्यक्ष जहां हुआ, पर्याय द्रव्य को छुई नहीं, फिर भी पर्याय में वहां स्व संवेदन हुआ। छुए बिना हो भगवान, कैसा अद्भुत स्वरूप है भगवान। आत्मा एक समय की अनुभूति की पर्याय के काल में, हे ज्ञान दीपक, एक समय की ज्ञान की पर्याय हो। यह स्वरूप ऐसा, ज्ञान का एक समय के अनुभव से क्या श्रद्धा हुई, चैतन्य की श्रद्धा, उसका स्वरूप समझने जैसा है भगवान। वो ज्ञान की एक समय की पर्याय जिसमें त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जानने में आया, जानने में आया, मगर पर्याय द्रव्य को नहीं छुई, द्रव्य ने पर्याय को नहीं छुआ। यह अस्पर्शी, द्रव्य ने पर्याय को नहीं छुआ, फिर भी पर्याय में जानना हुआ। अब दोनों में समझने जैसा। अब कैसे माने? वो भूतकाल में मैंने अनंत देह धारण किए, वह माने कैसे? क्योंकि 4 बजे जब चैतन्य परमात्मा की अनुभूति हुई, तो पर्याय है वो चैतन्यमय है, वो तो जानने वाली पर्याय है ना, जागने वाली है। वो जानने वाली है इसलिए जागने वाली, वो सोती नहीं है। जागने वाली चेतना कभी नहीं सोती, वो जानने वाली चेतना है इसलिए जागने वाली है, और जागने वाली वो सोती नहीं। तो एक समय की पर्याय जिसमें भगवान आत्मा जानने में आया, भगवान आत्मा जानने में आया, फिर भी वो ज्ञान की पर्याय को भगवान आत्मा स्पर्शता नहीं है। इसलिए ओ भगवान, ज्ञान की पर्याय को भगवान आत्मा स्पर्शता नहीं है। जब स्पर्शता ही नहीं है, तो उस निर्मल पर्याय के उत्पन्न होने में त्रिकाल ध्रुव भगवान आत्मा कर्ता कैसे बने, जो स्पर्शता भी नहीं, जो छूता भी नहीं। इसलिए पर्याय अपनी योग्यता से उत्पन्न हुई, त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव ने अनुभव नहीं कराया। वह तो है, यह मैं हूं, ऐसी श्रद्धा होती है। सबसे पहली बात कि पर्याय में भगवान आत्मा की अनुभूति हुई, तो पर्याय है चैतन्यमय, पर्याय जानने वाली है, वो जड़ नहीं है, ज्ञान की पर्याय है ना। अब पर्याय ज्ञान की और जानने में आया चैतन्य परमात्मा अनुभूति में, तो दोनों चैतन्य चैतन्य है ना, जानने वाली पर्याय और जानने में आने वाला ये चैतन्य। जब जानने वाली पर्याय चैतन्यमय से भगवान आत्मा को छुए बिना जान लेती है, एक ही जाति के है ना, चैतन्य चैतन्य एक ही जाति के, एक द्रव्य एक पर्याय, फिर भी जानने वाली पर्याय द्रव्य को छुए बिना द्रव्य को जानती है,
ऐसी जब दशा प्रकट हुई, अनुभूति हुई, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, वह ज्ञानी अब कैसे माने कि भूतकाल में जो मैंने पदार्थ को जाना, वो पदार्थ को छू करके पदार्थ को जाना था, वो मान्यता ही निकल गई। क्योंकि अपनी पर्याय अपने द्रव्य को छूती नहीं और जान लेती है, तो अपनी पर्याय पर द्रव्य को छुए बिना क्यों नहीं जान सकती? ऐसा वो दूर से छूने की जरूरत का, ऐसा भगवान इतना निकट है। ये तो अनुभव प्रमाण से है भगवान, ये चैतन्य परमात्मा की अनुभूति है। एक समय परमाणु उस परमाणु को छुए बिना ये ज्ञान का जानना होता दिखाई देता है। ऐसा हे चैतन्य परमात्मा, तू जिस पर्याय में प्रतिबिंबित होता है, तू उस पर्याय को नहीं छूता, वो पर्याय तुझे नहीं छूती। अरे वो पर्याय तुझे नहीं छूती, नहीं, वो पर्याय तुझे नहीं जानती थी और भूतकाल को जानती थी। वरदा तेरे घर में आती कैसे? ऐसा हो भगवान, मना कर दे, वो घर में नहीं आ सकती। नहीं छुआ तो भूतकाल में ज्ञान की पर्याय ने देह को नहीं छुआ, राग के विकल्प को, क्रोध मान माया लोभ के विकार को ज्ञान की पर्याय ने नहीं छुआ भगवान। ये चैतन्य परमात्मा, ये ज्ञान की पर्याय ने विकार को नहीं छुआ। यही तो ये अनुभूति और ध्यान की धधकती अग्नि से ये परीक्षा हुई है। अंतर में ध्यान की धधकती अग्नि में जिस समय निर्विकल्प अनुभूति होती है, ये निर्विकल्प अनुभूति के काल में ज्ञान की पहली भूतकाल की अनुभूति हुई ने, तो अनुभूति 4 बजे, 3 बजे की ज्ञान की पर्याय, 2 बजे की ज्ञान की पर्याय, 1 बजे की ज्ञान की पर्याय, उसका विषय कोई परद्रव्य था। ये राग आदि विकार, ये क्रोधादि विकार, ये देह और देह के संयोग, ये सब जड़, ऐसा ये जड़। ये जड़ भूतकाल की ज्ञान की पर्याय में 4 बजे से पहले ये जड़ जानने में आता था, मगर ज्ञान की पर्याय ने जड़ को छुआ नहीं। सीता है ना, सीता पराये घर में रही, रावण के घर में सीता रही, मगर राम ने सीता का स्वीकार किया। क्यों स्वीकार किया? राम के घर में सीता रह सकती है, क्योंकि सीता ने भूतकाल में रावण को नहीं छुआ है, इसलिए सीता राम के घर में रह सकती है। ये ज्ञान की पर्याय अनादिकाल से परज्ञेय को छुई नहीं, इसलिए ज्ञान की पर्याय न्यायक में ढल सकती है। ऐसा हो भगवान। ये ज्ञान की निर्मल पर्याय, मगर उसके लिए सीता को अग्नि परीक्षा देनी होती है। ये ध्यान की धधकती अग्नि परीक्षा से ये सिद्ध हुआ कि ज्ञान की पर्याय ने भूतकाल में किसी को नहीं छुआ। क्योंकि वहां पर शांत, ऐसा हो, ध्यान की धधकती अग्नि में वह शांत हो गया। मिथ्यात्व का भाव, मोह का भाव, ये शांत हो गया। अनंत दुख जहां शांत हो गया, ऐसी निर्विकल्प अनुभूति। ये ज्ञान की पर्याय, ये तो पर्याय की बात है भगवान। ये त्रिकाली ध्रुव, तो ये आत्म राम, जिस राम में ये सीता जिस घर में आती है, जिस घर में आती है,
घर में रहती है सीता। आत्म राम भूतकाल में अनंत काल बीता, ये अनंत काल बीता भगवान, अनंत काल भूतकाल में कैसे कैसे काल में गए। अभी तो इतना नीचा काल आया, सतयुग गया और ये कलयुग आया। कलयुग चौथा काल है ना, वो चौथा काल अनुभूति नहीं है तो वो कलयुग था, वह कलयुग था। बात ही उल्टी हो गई। जिस समय निर्विकल्प अनुभूति हुई ये सतयुग शुरू हुआ। भूतकाल में कलयुग, कलयुग अब आया, सतयुग पुराना पहले था, भूतकाल में था। अरे भूतकाल में वो सतयुग नहीं था, भूतकाल में वो कलयुग था, सतयुग तो अब आया। ऐसा ये चैतन्य परमात्मा की अनुभूति हुई। ये तो एक समय की चैतन्य परमात्मा तत्व की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति। फिर वहां देह के परमाणु, ये चैतन्य परमात्मा तत्व देह के परमाणु को छुए बिना, ये देह के परमाणु को छुए बिना, राग के विकल्प को छुए बिना, कैसा ये निर्मल ज्ञान का स्वरूप। और ऐसी जो निर्मल ज्ञान की पर्याय, भगवान आत्मा जब ज्ञान की पर्याय में जानते हुए आया, अब ये तैयारी हो गई। भगवान आत्मा जानने में आया ने, थोड़े थोड़े से वो शुरुआत हुई, पहला कदम आगे बढ़ाने। ये चैतन्य परमात्मा कि तू लोकालोक को जाने, इंद्रियों के निमित्त के बिना लोकालोक को जाने, उससे पहले तू लोकालोक को जानने वाले को जान ले। ये शुरुआत यहां हुई। चैतन्य परमात्मा तत्व की अनुभूति, ज्ञान का परिणमन ऐसा हुआ। ज्ञान की पर्याय का ज्ञायक में ढलना हुआ, मगर ढल करके भी वो ढलना अर्थात वो पर्याय द्रव्य में ढली। जैसे पानी कुएं में ढला, कुएं में गिरा, पानी कुएं के अंदर गया, ऐसे पर्याय है वो ज्ञायक के अंदर जाती है, ऐसा नहीं इसका भाव। ढलने का भाव यह है कि ज्ञान की पर्याय जो है वो ज्ञान की पर्याय न्यायक को जब जानती है तो न्यायक का जैसा स्वरूप है, उस न्यायक के स्वरूप को जानते समय उस रूप ज्ञान की पर्याय, उस रूप अर्थात पर्याय का उसके जैसा ही रूप वहां तैयार होता है। वो ढलना हुआ, छूती तो नहीं, अंदर जाती तो नहीं। क्यों जाए नहीं? क्योंकि अंदर अवकाश नहीं है। ये ध्रुव न्यायक देव में एक समय की जन्म और मरण वाली ये पर्याय, ये जन्म मरण वाली ये पर्याय, जिस पर्याय का त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव में प्रवेश हो, ऐसा अवकाश नहीं, ऐसा बल आता है अंदर से। यह चैतन्य, ये चैतन्य 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 का ये तत्व विचार, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, जहां दिन रात ये तत्व विचार चले, उससे निर्णय दृढ़ होता है। बार बार ये तत्व विचार जो चले, और उसके लिए एकमात्र उपाय चैतन्य तत्व विचार और सत्संग के अलावा और कोई उपाय नहीं। इस काल में भगवान आत्मा की अनुभूति, देह के परमाणु बेर बिखेर होते हो, मगर बेर बिखेर होते समय ये ज्ञान की पर्याय कैसे ऐसा होता है। तू कहां, वहां तो ऐसा है, वहां जाना नहीं, वहां जाना नहीं,
वहां पर बैर बिखेर होना हो, वहां विस्फोट होना हो, मगर जहां जाना ही नहीं वहां से अब चिंता क्यों? ऐसा ये देह के परमाणु, त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव, इस देह के परमाणु में भगवान, ये शरीर भी क्या, चैतन्य के अतिरिक्त और अब कुछ नहीं दिखता। जहां देखा वहां चैतन्य। इसलिए तो ज्ञानी निर्लेप है। इसलिए ज्ञानी निर्लेप है क्योंकि राग और विकार का लेप नहीं हुआ। जिस चैतन्य स्वरूप में विकार का लेप नहीं है, भूतकाल में ऐसा मिथ्यात्व, भगवान मिथ्यात्व की, अनंत काल की ऐसी जो मिथ्यात्व की पर्याय, मिथ्यात्व की पर्याय जिस ज्ञान में मिली नहीं, ज्ञान की पर्याय में मिली नहीं। कोई पराया आकर के ऐसा कहे न, मैं तुझे देख लूंगा, मैं तुझे समाप्त करूंगा, वो व्यक्ति कहे कि अरे मेरे बच्चे को पहले तू देख, मेरे बच्चे भी तुझे हरा देंगे, मेरे बच्चे को भी तू नहीं जीत सकता। ये भगवान आत्मा की ये एक समय की ज्ञान की पर्याय, राग का विकल्प मुझे तो कुछ नहीं करता, मगर ये जो एक एक समय की ज्ञान की पर्याय, ये अनंत बच्चे हैं, भगवान आत्मा के बच्चे हैं, मगर बच्चों से भी वो जीत नहीं पाती राग की पर्याय, क्योंकि राग की पर्याय जो जड़ है वो एक समय की ज्ञान की पर्याय को जड़ नहीं कर सकती, और राग की पर्याय ज्ञान की पर्याय को छू भी नहीं सकती। बच्चे को जो नहीं छू सकती वो मां को क्या छुए। ऐसा ये भगवान आत्मा, ये मैं हूं। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसा ये चैतन्य परमात्मा तत्व भगवान आत्मा, ये त्रिकाल ध्रुव स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभव, दिन और रात के भेद नहीं भगवान, ऐसी चैतन्य की रुचि, दिन रात यही चैतन्य की रुचि। इसलिए ज्ञानी के लिए कोई नयापन नहीं, क्योंकि उनके लिए तो दिन में भी वही है, रात में भी वही है, इस देह में भी वही है, अगले देह में भी वही है। देह हो तो वही है और देह न हो तो भी वही है। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसा